वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उनका वर्णन करना। ठीक है, तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनकी उर्वरक क्षमता अलग अलग होती है। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इन सभी की कुछ कुछ विशेषता है, कुछ कुछ कमी है। ठीक है, इसमें से जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, जंगली मिट्टी, मरु यानी मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, नमकीन मिट्टी और पीट मिट्टी शामिल है। इस तरह से 8 भागों में मिट्टी को विभाजित किया गया है। अब हम आगे इसके वर्णन को देखेंगे। तो फर्स्ट जो आता है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो बहते हुए पानी के साथ जमा होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र नदी के आसपास का इलाका में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदी क्या करती है, अपने साथ कुछ पत्थर फिर मिट्टी बहा के लाती है, वो बहते हुए उनको नदियों के किनारों पर छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। ये भुरभुरी और ढीली मिट्टी होती है, इसके कण आपस में नहीं चिपकते। ये भुरभुरी और ढीली मिट्टी होती है और इसके कण क्या होता है, आपस में नहीं चिपकते हैं। यह मिट्टी आमतौर पर कई कणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद, बालू और बजरी के कई बड़े और छोटे कण होते हैं। इस मिट्टी को अक्सर नदियों के किनारे देखा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में गाद, बालू और बजरी के कई बड़े और छोटे कण होते हैं और ये मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है, नदी क्षेत्र में। इस जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है, भांगर और खादर। ये आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में। इसके बाद आता है काली मिट्टी। तो यह भारत की मिट्टियों में अलग मिट्टी होती है, जिसे रेगूर भी कहा जाता है। काली मिट्टी का और एक नाम क्या है, रेगूर मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। काली मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की काफ़ी कमी होती है। इसके साथ ही इसे काली कपास की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी का कितना नाम है, और 2 नाम है, एक रेगूर और एक है काली कपास मिट्टी। ठीक है, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती अत्यधिक होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में यह मिट्टी आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। भारत में काली मिट्टी आपको कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में मिल जाएगी देखने को। यह मिट्टी जल को अधिक सोख लेती है, वहीं सूखने पर इस मिट्टी पर दरारें पड़ जाती है। ये क्या करती है, जल को काफ़ी तेज़ी से सोखती है और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें क्या होता है, दरार पड़ने लगता है। वहीं इस मिट्टी का निर्माण दक्कन टैप के लावा चट्टानों के फूटने से हुआ था। ऐसे में इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण लावा फूटने के कारण हुआ था, जिस कारण इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी के हमने 4 नाम और जाने। ठीक है, अब हम देखेंगे लाल मिट्टी। यह मिट्टी शुष्क वातावरण के चट्टानों के टूटने से बनती है और पानी के संपर्क में पीली दिखती है। ये मिट्टी क्या होता है, शुष्क वातावरण के चट्टानों के टूटने से बनती है और पानी के संपर्क में आने से ये पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में आपको लोहा, चूना और एल्युमिनियम अधिक मिल जाएगा। ये मिट्टी बाजरे के फसल के लिए अधिक उपयोगी बताई जाती है। लाल मिट्टी क्या है, बाजरे के फसल के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा कपास के लिए भी ये मिट्टी उपयोगी है, साथ ही कपास की खेती के लिए भी ये उपयोगी मानी जाती है। भारत में यह मिट्टी आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, भारत में यह मिट्टी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब आता है जंगली मिट्टी। जंगली मिट्टी भारत के वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। आपको यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले मैदान, वनों में देखने को मिल जाएगी। ये क्या होती है, वन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को ही जंगली मिट्टी कहा जाता है। घाटी के किनारों पर इस मिट्टी के बड़े कण देखने को मिलते हैं। घाटी के किनारे में क्या होता है, ये इसके बड़े बड़े कण देखने को मिलते हैं। यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले वनों में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर जो आता है वो है मरुस्थलीय मिट्टी यानी मरु मिट्टी। यह मिट्टी पूरी तरह से शुष्क मिट्टी होती है, जो कि शुष्क वातावरण में होती है।
रेगिस्तानी इलाकों में आपको इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाएगी। वहीं धरती का अधिकांश भाग इस मिट्टी से बना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलती है और ये शुष्क मिट्टी होती है। उसके बाद आपका आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट चट्टानों से फूटकर बनी होती है जो कि चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम, लोहा और चूना अधिक मिलता है। वहीं गहरी लेटेराइट मिट्टी में पोटाश और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें क्या, एल्युमिनियम, लोहा और चूना अधिक मात्रा में मिलता है और जो गहरी लेटेराइट मिट्टी होती है उसमें पोटाश और आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। भारत में यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी। यह भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नमकीन मिट्टी। नमकीन मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, हालांकि यह फसलों के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या होती है, फसलों के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मिट्टी में नमक अधिक होने की वजह से फसलों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस मिट्टी को कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और इस मिट्टी को और एक नाम कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है पीट मिट्टी। पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि दलदली मिट्टी होती है। यह मिट्टी आपको उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल में देखने को मिल जाएगी। इस मिट्टी में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा अधिक नहीं होती। ये मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल में देखने को मिलती है और इसमें फास्फोरस और पोटाश की मात्रा अधिक नहीं होती यानी कम होती है। ठीक है, इसको जैविक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका भारत में मृदा के प्रकार और उसका वर्णन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।